दूसरी पार्टी जो हैदराबाद से आई है, आपने 2020 में देख लिया किस तरह से वो जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर 5 सीट जीते, लेकिन अपने 4 एमएलए को भी नहीं रोक पाए। और जो है विकास के मामले में 3.5 साल में एमआईएम बिहार सदर वो फिसड्डी साबित हुए। जिन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़े थे, खारी पुल, रसेली पुल, नदी कटाव और जो है मामोर में अवेसी हॉस्पिटल, कोचाधामन में रेलवे स्टेशन, टेरागाज में डिग्री कॉलेज, एएमयू किशनगंज सेंटर को फंड दिलाना, सुरजापुरी मुस्लिम बिरादरी को ओबीसी की लिस्ट में शामिल करना, आर्टिकल 371 के तहत सीमांचल को स्पेशल पैकेज देना, ये एमआईएम का मुख्य एजेंडा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 2020 के चुनाव में हर जगह यही वादा किए हैं। लेकिन हम लोग, हमारी पार्टी या एनडीए, ये हम लोग जात पात पर नहीं, विकास पे वोट मांग रहे हैं। विकास पे हम वोट मांग रहे हैं। प्रत्याशी का भी व्यवहार, प्रत्याशी का काम, प्रत्याशी का सब बोले के चलना, सबके दिल में रहना, सबके काम पे खड़े रहना, जात की बात नहीं करना, जमात की बात करना, ये हमारे प्रत्याशी ने पिछले दिनों दिखाया है। आप सभी प्रेस के साथियों का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। हमारे साथ आज के इस प्रेस वार्ता में माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सह किशनगंज लोकसभा के प्रभारी जमा खान साहब, पूर्व मंत्री सह बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष नौशाद आलम साहब, माननीय पूर्व विधायक अमोर सवा जफर साहब भी मौजूद हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 2019 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड कुछ वोटों से किशनगंज लोकसभा में चुनाव हार गई थी। तब से लेकर पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता, पदाधिकारी पार्टी संगठन को मजबूत और धारदार बनाने में लगे हुए हैं। और एनडीए नेतृत्व ने मुझे किशनगंज लोकसभा से जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर तीर छाप पर उम्मीदवार बनाया है। और जैसा आप लोगों को मालूम है, मैंने सबसे पहले 30 मार्च को अपना नामांकन एनडीए प्रत्याशी के रूप में किया है। और हम लोगों का एजेंडा विकास है और उसी विकास के मुद्दे पर जो है हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि हमारे विपक्षी दोनों पार्टियां कांग्रेस और एआईएमएम जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर जो है चुनावी नैया पार लगाने की फिराक में है। लेकिन जनता जाग चुकी है कि पिछले 5 सालों से यहाँ से कांग्रेस सांसद रहे, विकास के मामले में फिसड्डी साबित हुए, कोई नई परियोजनाएं नहीं ला पाए, न ही एएमयू किशनगंज सेंटर के नाम पर वोट लिए, न ही उनके फंड रिलीज कर पाए। एम्स के लिए यहाँ ज़मीन दी गई थी 200 एकड़, एम्स तक पहुँच पथ के लिए जो है 26 डिसमिल ज़मीन हम लोग जो है ज़मींदारों से हस्तांतरित करवाए, सड़क बनवाए, लेकिन एम्स का सेंटर किशनगंज को नहीं दिला पाए। न ही यहाँ ट्रॉमा सेंटर, न ही जो है किशनगंज जलालगढ़ रेलवे लाइन में फंड दिलवा पाए। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है नदी कटाव का, कोसी मेची लिंक परियोजना, महानंदा बेसिन परियोजनाओं पर जो है ये काम कर पाए। और अगर जनता मुझे मौका देगी तो मैं जिस तरह से 6 साल 4 महीने में कोचाधामन विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो है 2250 करोड़ की विकास योजनाओं को ज़मीन पर उतारकर विकास के मामले में कोचाधामन विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाया। इस बार अगर जनता मुझे मौका देगी तो मैं किशनगंज लोकसभा को विकास के मामले में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है जो बड़ी तादाद में युवाओं का पलायन रोजगार के लिए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया है, उसके तहत यहाँ पर जो है फंडिंग करके बड़ी बड़ी परियोजनाएं, बड़े बड़े उद्योग ला करके
हम जो है युवाओं को यहाँ पर रोजगार देंगे। जिस तरह से यहाँ माननीय मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ की लागत से डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज बनाने का काम किया, किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय और जो है डाइट सेंटर और जो है हर गांव में सड़क, बिजली के मामले में बिल्कुल आत्मनिर्भर, तो ये सारे काम है। और अगर यहाँ से एनडीए प्रत्याशी जीतता है तो जिस तरह से देश में एनडीए की सरकार है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, अगर मुझे मौका देती है तो जितनी भी लंबित परियोजनाएं हैं वो सबको हम लोग केंद्र और राज्य सरकार से पहल करके जो है किशनगंज को विकास के मामले में 1 नंबर पर ले जाएंगे। सर, हर बार देखा जाता है कि वोटों को ध्रुवीकरण की कोशिश अंतिम समय में होती है, उसको सर कैसे पार पाएंगे? जो पिछले बार जो है लोगों ने देखा कि ध्रुवीकरण के आधार पर जो है जिनको वो चुने तो जनता के उम्मीद पर खरा नहीं उतरे, न कभी जनता से उनकी कनेक्टिविटी रही, न जनता के दुख दर्द को साझा किया और विकास के मामले में फिसड्डी साबित हुई। इसलिए उनको सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की उनकी योजना विफल होगी। आप देखे होंगे कि उनके अधिकांश कार्यकर्ता जो है आज हमारे पार्टी में शामिल हो गए, जो भी बचे हुए वो भी शामिल हो गए। दूसरी पार्टी जो हैदराबाद से आई है, आपने 2020 में देख लिया किस तरह से वो जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर 5 सीट जीते, लेकिन अपने 4 एमएलए को भी नहीं रोक पाए। और जो है विकास के मामले में 3.5 साल में एमआईएम बिहार सदर वो फिसड्डी साबित हुए। जिन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़े थे, खारी पुल, रसेली पुल, नदी कटाव और जो है मामोर में अवेसी हॉस्पिटल, कोचा दामन में रेलवे स्टेशन, टेरागाज में डिग्री कॉलेज, एमयू किशनगंज सेंटर को फंड दिलाना, सुरजापुरी मुस्लिम बिरादरी को ओबीसी की लिस्ट में शामिल करना, आर्टिकल 371 के तहत सीमांचल को स्पेशल पैकेज देना, ये एमआईएम का मुख्य एजेंडा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 2020 के चुनाव में हर जगह यही वादा किए हैं। न इन मुद्दों पर कोई पहल हुई, न कोई काम हुआ, ये सब जो है सिर्फ जुमलेबाजी साबित हुई। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से मैंने लोगों की सेवा की, विकास के साथ साथ जो है पूरे लोकसभा की जनता को अपना परिवार मान करके उसके सुख दुख को अपना सुख दुख समझा, चाहे वो कोरोना काल फेज 1 हो, जो हमारे भाई बाहर में फंसे हुए थे उसको हर संभव मदद किया गया, या फिर कोरोना वेव 2 में सैकड़ों लोग जो अपनी जान गंवा चुके, अपने लोग रिश्तेदार जो है अपनों को अस्पताल में छोड़ के चले गए। मैं और जो है अपनी टीम के साथ जो है उन लाशों को उसके धार्मिक रस्म रिवाज के हिसाब से जो है करने का काम किया। तो और चाहे जो है कोई देश में या विदेशों में कोई अगर यहाँ काम करने गए, उनका डेथ हो गया है, उन सब को, जबकि ये सांसद का काम है, विदेश मंत्रालय केंद्र सरकार के, लेकिन एक भी चाहे एमआईएम वाले हों या कांग्रेस सांसद हों, एक भी आदमी का डेड बॉडी जो भी अगर गए भी हैं वहाँ खड़ी कोटी सुनकर उनको वापस आना। इतना सुख करने के बाद सेवा और विकास, मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार किशनगंज की लोकसभा की जनता जो है विकास के नाम पर और सेवा के नाम पर जो है एनडीए उम्मीदवार को तीर छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से कामयाब करेगी। आप देख रहे हैं जिस तरह का नेगेटिव प्रचार कांग्रेस और एमआईएम वाले अभी से बौखलाए हुए हैं। मैं जबकि कोई भी नहीं हूँ, जिस तरह से धार्मिक आधार पर टारगेट किया जा रहा है तो उसका वो बौखलाहट का है, लेकिन हम लोग हमेशा गंगा यमुनी तहजीब सभी जाति धर्म के लोगों को मिलाकर चलने की बात करते हैं। और मुझे गर्व है कि मुझे सभी धर्म सभी जाति के लोगों का समर्थन प्राप्त है और इस बार किशनगंज से जो है एनडीए प्रत्याशी की जीत पक्की है, कोई भी मुकाबले में नहीं। यहाँ का मुद्दा चुनाव आते आते जाति पे आ जाती, क्या कहेंगे? जाति और धर्म में
धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश लगातार चल रही है। पिछले बार मजहब के नाम पर यहाँ चुनाव लड़ा जाता है, ऐसे में एनडीए प्रत्याशी है आपकी तरफ से, आप चुनाव प्रभारी, क्या कहेंगे? क्या आप लोग भी जो है उसी मजहब के? देखिए, जिस प्रत्याशी पर आप सब ने विश्वास किया है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने विश्वास किया, एनडीए ने विश्वास किया, निश्चित तौर पर ये प्रत्याशी जो हैं सेकुलर हैं, हर समाज के लोग इनको प्यार करते हैं, मानते हैं। मैंने यही देखा है, यही देखकर इनको यहाँ भेजा भी गया चुनाव लड़ने के लिए। पहले भी यहाँ विधायक रहे हैं और काम भी उन्होंने किया है। लोग लड़ते होंगे, उधर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हम लोग, हमारी पार्टी या एनडीए, ये हम लोग जात पात पर नहीं, विकास पे वोट मांग रहे हैं। विकास पे हम वोट मांग रहे हैं। प्रत्याशी का भी व्यवहार, प्रत्याशी का काम, प्रत्याशी का सब बोले के चलना, सबके दिल में रहना, सबके काम पे खड़े रहना, जात की बात नहीं करना, जमात की बात करना, ये हमारे प्रत्याशी ने पिछले दिनों दिखाया है। आज हमारे नेता ने और एनडीए के तमाम नेताओं ने विश्वास करके इनको भेजा है। मुझे लगता है कि इसमें अब यहाँ ये सब नहीं चलेगा। हर समाज के लोग इनको चाह रहे हैं, इनसे प्यार कर रहे हैं, इनके साथ खड़े हैं, एनडीए के साथ खड़े हैं। एनडीए की झोली में हर समाज के लोग वोट देने जा रहे हैं, जो मुझे लगता है। मैं 10 दिन से लगभग कैंप करके आया गया, मैंने देखा है जितना मेरे हिंदू भाई चाहते हैं उतना मेरे मुसलमान भाई भी चाहते हैं, उतना मेरे सिख भाई भी चाहते हैं, ईसाई। मैं हर भाई, जो मेरे भाई हैं सबसे मैं मिला। किशनगंज के जो लोग लगभग हैं जिम्मेवार पर्सन, मैं उनसे मिला, उनसे बातचीत किया, उन्होंने सब लोगों की तारीफ़ की कि जात की राजनीति नहीं करते हैं मास्टर मुजाहिद आलम साहब, जमात की राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कि अगर चुनाव हो रहा है 26 तारीख को, निश्चित तौर पर जो भी बिहार में है सबसे ज़्यादा मुझे जो प्यार मिल रहा है, सबसे ज़्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे। इनका भी अपना खुद का कर्म है और एनडीए की अपना काम का कर्म है, जो हमने देखा है। सर, आज़ादी से अब तक एनडीए को सिर्फ एक ही बार मौका मिला है। देखिए बात आपकी सही है, नज़र भी सबकी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो यहाँ काम किया है, कौन वोट देता है कौन नहीं देता उससे कोई उनको लेना देना नहीं, जो यहाँ काम किया सबके लिए काम किया है। तो निश्चित तौर मुझे लगता है कि जो मुझे लगा कि 70% ऊपर हमारे मुस्लिम समाज भी जो देना चाहिए देंगे, और बाकी जो हमारे एनडीए का वोट है, एनडीए के सपोर्टर हैं, सारे लोग लगे ही हुए हैं। इसलिए मुझे विश्वास है अपने मतदाता पर, विश्वास है अपने कर्म पर, काम पर, नेता के काम पर, एनडीए के काम पर, कि इस बार हम चुनाव जीतेंगे, ये चुनाव जीतेंगे और अच्छे वोटों चुनाव जीतकर सदन में जाकर यहाँ का जो अधूरा विकास कुछ रह गया है उसको ये पूरा करेंगे।